शुक्ला जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बारे में सभी जानते हैं कि उनका नाम बुलडोजर बाबा के नाम से बड़ा प्रसिद्ध हो चुका है। और उनके विषय में आप अपनी राय बताएं कि वो किस तरह के मानसिकता के हैं और किस तरीके से राज्य कर रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। आपका क्या कहना है इस विषय पर? देखिए, योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं और कई सालों बाद उन्होंने इतिहास दोहराया है कि दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत में उनके नेतृत्व में आई है। वो एक कुशल प्रशासक हैं, जैसा आपने कहा वो बुलडोजर बाबा के नाम से जाने जाते हैं। वो गलत कामों के सख्त विरोधी हैं, वो कोई भी हो। लोग कहते हैं वो एनकाउंटर करा देते हैं, निर्दयी हैं, लेकिन उनके कई पक्ष हैं। मैंने उनके बड़े सहृदयता वाले पक्ष भी देखे हैं। जी शुक्ला जी, एक और उनके विषय में माफ़ी चाहूँगा इंटरप्ट करने के लिए। उनके विषय में ये भी चर्चा देश भर में है कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी हैं वो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी अब जाने जा रहे हैं। उनके प्रदेश में इनकाउंटर आज के डेट में बहुत ज़ोरों से चल रहा है। इस विषय पर भी आप अपनी प्रतिक्रिया दें। देखिए, जैसा आपने कहा कि इनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं जी, तो वे दुर्जनों का नरसंहार करने के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है, धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि दुष्ट लोगों का नरसंहार करना पाप नहीं है। मैं आपको योगी जी की दो घटनाएं बताना चाहूंगा और आप बताइए वो सहृदय व्यक्ति हैं या वो बड़े ही निर्मम व्यक्ति हैं। जी, लखनऊ से थोड़ी दूर कानपुर की एक लड़की, जी, मैं उसका नाम सुविधा के लिए वास्तविक नाम न लेकर के निशा बोले दे रहा हूँ। जी, निशा 12-13 साल की लड़की, एक गरीब परिवार की लड़की जो गूंगी भी थी और बहरी भी थी। जी, लेकिन डॉक्टरों का एक कहना था, जब उसके माता पिता डॉक्टर को दिखाते थे तो डॉक्टर का कहना था इसका ऑपरेशन में खर्चा बहुत आएगा, अगर प्रयास किया जाए, ऑपरेशन किया जाए तो ये लड़की बोल सकती है और सुन भी सकती है। जी, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर माँ बाप के पास पैसे नहीं थे। जी, वो लड़की एक दिन बिना किसी को बताए घर से गायब हो जाती है। माँ बाप परेशान हो जाते हैं, ढूंढते ढूंढते हैरान हो जाते हैं। लड़की मिलनी थी न मिली। निशा गायब कानपुर से, अखबारों में भी छप गया, पुलिस में रिपोर्ट भी हो गई। 1-2 दिन बाद ही लखनऊ के हजरतगंज थाने के पास, जी, मुख्यमंत्री आवास के पास एक 12-13 साल की लड़की पुलिस पकड़ती है, जो जिद करती है मुख्यमंत्री आवास जाने के लिए। वो गूंगी भी है, बहरी भी है। हजरतगंज थाने के इंस्पेक्टर उससे बात करते हैं, उसे लिख करके पूछते हैं तो बताती है वो योगी जी से मिलने के लिए आई है, मुख्यमंत्री जी से। योगी जी उस समय जापान के दौरे पे या फ्रांस के दौरे पे गए हुए थे। अभी ये बहुत ही नवीनतम घटना है। जी, उसके वो पुलिस अपने थाने लाती है, भोजन कराती है और उसको अपने महिला सिपाहियों के साथ वापस उसके निवास स्थान कानपुर में पहुंचाती है। मुख्यमंत्री जी के वापस आने पर उनको इस घटना से अवगत कराया जाता है। मुख्यमंत्री जी अपने साधनों को भेज से, अपनी गाड़ी भेज के अपने ऑफिस की उस महिला लड़की को, निशा को, अपने लखनऊ में बुलाते हैं, उससे भेंट करते हैं और उससे पूछते हैं बोलो क्या समस्या है। वो लिखती है कि मैं बोल भी नहीं सकती, मैं सुन भी नहीं सकती। वो लिख के बताती है, लेकिन हम कहा जाता है कि अगर डॉक्टर हमारा ऑपरेशन करेंगे जिसमें खर्चा बहुत है तो मैं बोल भी सकूंगी, देख भी सुन भी सकूंगी। जी, योगी जी की सहृदयता देखिए। वे उस लड़की के इलाज का पूरा प्रबंध करते हैं और महंगे से महंगे अस्पताल, वेदांता अस्पताल में दिखाने के लिए भेजा जाता है और कहा जाता है इसका सारा खर्चा प्रदेश सरकार वहन करेगी। और आपको जान के ताजुब लगेगा जी, कि लाखों के खर्चे में उसका ऑपरेशन होता है और पहला वाक्य जो उसके मुंह से, पहला शब्द जो निकलता है, थैंक यू योगी जी। ये योगी जी की सहृदयता का प्रमाण है, सहृदयता का परिचय है। अगर आप कहें तो एक और घटना भी है जो योगी जी के व्यक्तित्व को, उनकी सहृदयता को प्रकट करते ही सुना सकता हूं। जी बताएं जरूर।
उनके दर्शन, जो जनता दर्शन होता है जहाँ जनता उसे मिलने आती है, वहाँ पर एक बहुत छोटी लड़की अपने माँ बाप के साथ आती है। योगी जी उसके पास जाते हैं, उसको टॉफ़ी देते हैं, चॉकलेट देते हैं और कहते हैं बताओ बेटा क्या चाहती हो। वो कहती है मुझे किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन दिला दीजिए। आज सोच सकते हैं, गरीब परिवार की लड़की अपने माँ बाप के साथ, योगी जी तत्काल अपने सचिव से कहते हैं इसका बढ़िया से बढ़िया स्कूल में एडमिशन कराओ और इसकी फीस, इसकी किताबें, इसकी ड्रेस, सारा खर्चा उत्तर प्रदेश सरकार वहन करेगी और उसका एडमिशन लखनऊ की एक प्रतिष्ठित विद्यालय में किया जाता है। सरकार उसका कहा जब तक ये पढ़ेगी सारा खर्चा उत्तर प्रदेश सरकार वहन करेगी। ये योगी जी के व्यक्तित्व का वो पक्ष है जिसको आज लोग जानते नहीं हैं। हाँ, वो एक कुशल प्रशासक होने के नाते अपराधियों का संहार करना जानते हैं। वे कुशल प्रशासक होने के नाते गलत निर्माणों पर बुलडोजर चलाना भी जानते हैं। वहीं वो लोगों के लिए सहृदयता के साथ मदद करना भी जानते हैं। जय भारत। मैं आपको ये सुना रहा हूँ, इसको जानने के लिए और सुनने के लिए देखते रहिए मेरा चैनल के शुक्ला की आवाज़ और सब्सक्राइब करना न भूलिए। नमस्कार।